मूवी की स्टार्ट में हमें एक लड़का टेलर को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्क्यू टीम का लीडर है। वो समुंदर के नीचे सबमरीन से कुछ लोगों की जान बचाने के लिए जा रहा था। टेलर और उसकी टीम लोगों की जान बचा ही रहा था, तभी एक बड़ा सा क्रिएचर सबमरीन से टकराता है। टेलर वहाँ पे और रुकता तो उसको जान को भी खतरा था, इसलिए बाकी लोगों को वही छोड़ के उन लोगों को ले आता है जिस लोगों को उसने बचाया था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ा दूसरों की जान बचाने के लिए, और देखते देखते क्रिएचर सबमरीन को तबाह कर देती है। दूसरी तरफ हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जो कि समुद्र के अंदर कुछ रिसर्च कर रही है। उस रिसर्च सेंटर की ओनर रिसर्च सेंटर की लीडर और उसकी बेटी स्वाइन से मिलती है। रिसर्च टीम की लीडर रिसर्च सेंटर के ओनर को एक कमरे में लेके जाती है और उसे देखकर ओनर खुश हो जाती है और बाकी टीमों से भी मिलती है। लीडर उनको बताती है कि दुनिया आज तक यही समझती आई है कि समुद्र के नीचे सबसे गहरा पॉइंट मैरियाना ट्रेंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैरियाना ट्रेंच की जो लेयर है, हो सकता है वो लेयर के नीचे पूरी एक दुनिया है। इस बात की पता लगाने के लिए उस लीडर ने पानी के अंदर एक ग्लेडियर भेजा था जिसमें 3 लोग थे। आखिर में वो लोग मैरियाना ट्रेंच पहुंच ही जाते हैं। उस ग्लेडियर को एक लड़की चला रही थी। उसका टीम मेंबर उसे बोलती है कि अब टाइम आ गया है कि हम लोग मैरियाना ट्रेंच की नीचे जाए। वो उसे क्रॉस करने के लिए कहता है। वो आहिस्ता आहिस्ता लेयर के नीचे लेके जाती है तो हैरान हो जाती है कि वाकई एक दुनिया वहाँ पे है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली थी और अजीबोगरीब क्रिएचर थी। वो काफ़ी हैरान होती है, साथ ही साथ खुश भी होती है क्योंकि वो पहले लोग थे जो मैरियाना ट्रेंच की भी ज़्यादा गहरी जगह ढूंढ लिया था। उसी दौरान एक अजीब सी चीज़ उन लोगों की ग्लेडियर के साथ टकराती है, तो लड़की रिसर्च सेंटर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कांटेक्ट भी चला जाता है। वहाँ का एक टीम मेंबर कहता है कि उन्हें हमारी मदद चाहिए। उनकी मदद के लिए किसी न किसी को नीचे भेजना पड़ेगा। आज तक हमारी टीम में से टेलर ही इतना नीचे गया है, तो वो लोग उसे बुलाने को लिए कहता है। उनमें से एक टीम मेंबर बोलते हैं कि टेलर पर कैसे ट्रेस करें, वो लास्ट टाइम वो सबमरीन में कुछ लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया था। तो लीडर कहता है कि हमारी मदद टेलर के सिवा और कोई नहीं कर सकता, तो हमें उन्हें बुलाना पड़ेगा। अब दिखाते हैं कि टेलर को जॉब से निकाल दिया था, इसलिए वो थाईलैंड में रह रहा था। तब लीडर और उसका टीम मेंबर टेलर से मिलता है और उसे कहता है हमारी रिसर्च सेंटर में तुम्हारी ज़रूरत है, तो टेलर जाने से इनकार कर देता है। तो लीडर कहती है तुम इंसानियत की खातिर आ जाओ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है लीडर की बेटी स्वाइन टेलर पर बिल्कुल ट्रेस नहीं था, तो वो खुद ही सबमरीन लेती है और वहाँ से चला जाती है। तभी लीडर टेलर को लेके रिसर्च सेंटर आती है। लीडर को पता चलती है कि उसकी बेटी अकेले ही सबमरीन लेके चल पड़ी है। तब टेलर को एक बड़ी सबमरीन में भेजी जाती है। सबमरीन के अंदर स्वाइन की बेटी टेलर को कहती है प्लीज़ मेरी माँ को अच्छी से लेके आना। स्वाइन उन तीनों के पास पहुँच चुकी थी। तब एक बहुत बड़ा क्रिएचर उसकी सबमरीन को जकड़ लेती है। स्वाइन देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस था। स्वाइन देखते हैं ऑक्टोपस ने सबमरीन को छोड़ दिया क्योंकि एक बहुत बड़ा शार्क ऑक्टोपस के ऊपर हमला कर दिया है और वो शार्क बहुत ही बड़ा था। तभी वहाँ पे टेलर आ जाता है और स्वाइन से कहता है कि तुम अपना सबमरीन लेके ऊपर चले जाओ, तुम्हारा सबमरीन डैमेज हो गया है। फिर टेलर उसकी एक्स वाइफ और टीम को बचा लेती है। तभी वहाँ पे शार्क आती है जिसका नाम मैग था और उसी के नाम से ये मूवी बनी है। उनमें से एक टीम मेंबर सबमरीन में आने से मना कर देती है क्योंकि वो बोलती है मैं तो नहीं बचूंगी, तुम लोग भी मारे जाओगे, और खुद को ग्लेडियर में बंद कर लेती है। तभी शार्क आती है, सबमरीन की तरफ बढ़ती है और सबमरीन को तबाह कर देती है। सब लोग काफ़ी अपसेट थे क्योंकि उसे बचा नहीं पाए। बाकी लोग सेफली रिसर्च सेंटर पहुंच जाती है। वो लोग मैग के बारे में रिसर्च करती है तो पता चलती है ये शार्क लाखों साल पहले मर चुकी है। कुछ शार्क मैरियाना ट्रेंच के नीचे रह गई है। ये शार्क इतना बड़ा है कि एक साथ 3 शार्क को खा सकती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है स्वाइन की बेटी खेलते खेलते एक कमरे में आ जाती है
जहां से समुंदर साफ दिखाई दे रहा था। तभी मैग शार्क स्वाइन की बेटी पर हमला करती है तो वो जोरों से चिल्लाती है, लेकिन शार्क का दांत बुलेट प्रूफ शीशे के ऊपर आ जाती है। सब लोग बच्ची की चीख सुनकर नीचे आती है, सोचती है कि छोटी शार्क को देखकर डर गई है। तभी मैग शार्क आती है और छोटी शार्क को खा लेती है। अब क्योंकि मेरियाना ट्रेंच की लेयर खुल चुकी थी तो वो शार्क ऊपर आ गई थी। कुछ देर बाद ये लोग को न्यूज़ मिलती है कि कुछ मील दूर कुछ बोटों पर हमला हुई है। वो लोग जाकर देखती है कि एक नहीं 3 बोट पर हमला कर दिया है। रिसर्च सेंटर की लीडर कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करनी होगी, नहीं तो ये हम सबको मार देगी। अब वो लोग डिस्कस करती है, हम लोग मैग को बेहोश करके एक केज में डाल देंगे। तो टेलर कहता है कि क्योंकि वो इतना बड़ा है उसे कोई भी काबू नहीं कर सकता, तो हम उसके ऊपर ट्रैकर लगा देंगे। तो सब लोग कहता है इस चीज़ के लिए हमें उनकी करीब जाना पड़ेगा, तो कौन जाएगा? तो टेलर मान जाता है। तब टेलर को एक गन दी जाती है जिससे मैग के ऊपर उसे ट्रैकर लगाना था। टेलर मैग की तरफ जाती है और उसे शूट करती है और ट्रैकर मैग के ऊपर लग जाता है। अब टेलर को वापस लाने के लिए रस्सी खींची जाती है तो थोड़ा सा शोर होती है, तो मैग टेलर के पीछे आती है। मैग टेलर के ऊपर हमला कर देती है, तभी टेलर की टीम उसे ऊपर खींच लेती है। अब वो लोग स्वाइन को एक मजबूत शीशे की बॉक्स में बंद करती है और मजबूत केबल से अटैच कर देती है। अब स्वाइन समुंदर के नीचे जाती है और उसके पास एक पॉइजन शॉट था जिससे मैग को मारना था उसे। अब देखते हैं मैग बॉक्स के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन बॉक्स नहीं टूटता, अनलकीली केबल टूट जाता है और मैग इस बॉक्स को मुंह में ले लेती है। ये देखकर ट्रेलर समुंदर में कूद जाती है और स्वाइन को बॉक्स से निकाल लेती है और दूसरी तरफ उन लोगों की टीम पानी में गोश्त फेंकती है ताकि मैग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट ना हो। मैग जैसे गोश्त की तरफ जाती है वो मौका की फ़ायदा उठाकर टेलर और स्वाइन ऊपर आती है, लेकिन मैग उन लोगों को देख लेती है और उन पर अटैक कर देती है। अनलकीली वो लोग बच जाती है। उसी टाइम पर स्वाइन पॉइजन मैग के ऊपर इंजेक्ट कर देती है और मैग मर जाती है। फिर स्वाइन और टेलर को ऊपर लाया जाता है और मैग को भी पानी के ऊपर लाया जाता है। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन लोगों ने मैग को मार दिया था। उन लोग को लग रहा था कि अभी उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी क्रिएचर नहीं है। उनकी एक टीम मेंबर पानी में था, वो भी बहुत खुश था। तभी और एक बड़ा मैग आकर उस टीम मेंबर को खा लेती है और मरी हुई मैग के ऊपर हमला करती है और उस दोनों की वजह से बोट अनबैलेंस हो जाती है और सभी लोग पानी में गिर जाता है। अब मैग ने और एक टीम मेंबर को खा लेता है और बाकी लोग वहां से रेस्क्यू बोट से निकलती है, लेकिन मैग उनका पीछा करती है। तभी वहां पे एक हेलीकॉप्टर आती है और वो मैग के ऊपर फायर करती है और उसको वहां से भगा देती है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ रिसर्च सेंटर की जो लीडर था वो बहुत जख्मी था और वो वहीं पर डेथ हो जाती है। अब सब लोग रिसर्च सेंटर आती है। रिसर्च सेंटर की ओनर बोलती है कि मैं चाइनीज आर्मी को बुला लिया है, वो लोग मैग को मार देगी और आप लोग को सेफली पहुंचा देगी और मैं ये रिसर्च सेंटर भी बंद कर दूंगी। ये बोलकर वो एक हेलीकॉप्टर में बैठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम लोग को पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था कि उसने चाइनीज़ आर्मी को बुला लिया है। इनफैक्ट वो खुद मैग से मुकाबला करना चाहता था, इसलिए उसने बहुत सारी एक्सप्लोर और टूल्स मंगाया था। अब हम देखते हैं वो मैग पर बम ब्लास्ट करते हैं, उससे बहुत बड़ा एक्सप्लोर होती है। देखते हैं कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पानी में पड़े हैं। ओनर सोचता है कि उन्होंने मैग को मार दिया। वो अपनी टीम मेंबर को वहां पे जाके देखने के लिए बोलता है। पास जाने पर उन लोगों को पता चलती है कि ये मैग नहीं बहुत बड़ा भेल है और ओनर आने के लिए बोट से गिर जाता है और मैग वहीं पर थी। वो जान बचाने के लिए भेल पर जाती है जो भेल मर चुकी थी। तब मैग वहां आकर उसे खा लेती है। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम को पता चलती है कि ओनर झूठ बोल रहा था।
उन लोगों को बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। तो टेलर कहता है हमें मिलकर मैग को मारना होगा। अब वो लोग मैप पर देखती है कि वहाँ पर एक बीच है, वहाँ पे बहुत लोग फोकेशन पर आती है। ट्रैकर से पता चलता है कि मैग भी वही आसपास ही है और वो इतने सारे लोग देखकर ज़रूर हमला करेगी। वो लोग बीच पर जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन मैग उनसे पहले पहुंच जाती है। इतनी सारी लोग देखकर वो अटैक कर देती है और वो लोग को खाने लगती है। तभी टेलर भी वहाँ पे बोट लेके पहुंच जाती है और पानी के अंदर एक सेंसर लगाती है जो कि एक भेल की आवाज़ निकलती है और मैग उनकी तरफ बढ़ती है उनकी शिकार करने के लिए। दूसरी तरफ टेलर और स्वाइन इंतजार करती है कब मैग आएगी और वो लोग हमला करके उसे मार देगी। अब मैग उनकी बहुत करीब आ जाती है तो ग्लाइडर को थोड़ी दूर लेके जाती है। उनकी ग्लाइडर में रॉकेट लॉन्चर था जिससे वो मैग को मारना चाहता था, लेकिन टेलर की ग्लाइडर मैग से टकरा जाती है जिस वजह से लॉन्चर की बटन खराब हो जाती है और वो मैग टेलर की ग्लाइडर पर अटैक कर देती है। तब टेलर चालाकी से ग्लाइडर को टेढ़ा करके मैग की बॉडी को चीर देता है। फिर भी मैग ग्लाइडर पर बार बार अटैक करती है और डैमेज कर देती है। तब टेलर ग्लाइडर से निकल के एक नोकीली चीज़ से मैग की आंखों पर मारती है जिससे उसकी आंख साया हो जाती है। यहाँ पर मैग तड़पने लगती है और बहुत खून निकलती है। इस वजह से बहुत छोटी छोटी शाख उसके ऊपर अटैक कर देती है और मैग को खाने लगती है और फाइनली मैग मर जाता है। फिर स्वाइन टेलर को बचा लेती है और ऊपर ले आती है। सभी टीम मेंबर बहुत खुश है और स्वाइन की बेटी भी। यहाँ पर ही मूवी का एंड होती है।